मेरा बेटा होता ना, मैं आग लगा देता। ऐसे लोगों को दोबारा खेलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं थे, हम थे वहां पर और हमने देखा था किस तरह से हमें जिल्लत किया जा रहा था, किस निगाहों से हमें देख रहे थे। आपने तो कांड कर दिया था। प्रेस में जो लानत हुई थी, प्रेस में जो जलालत हमें झेलनी पड़ी थी, वो आप नहीं जानते। कमेंट्री पे मैं बैठा था उस वक्त। ये बात कही है रमीज राजा ने। दरअसल रमीज राजा ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं। रिटायरमेंट वापसी पीएसएल के बाद उन्होंने, इसके बाद तय हुआ कि भैया न्यूजीलैंड की सीरीज जो होनी है उसमें मोहम्मद आमिर नजर आ सकते हैं, और फिर इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज में मोहम्मद आमिर नजर आ सकते हैं, और इन दोनों के बाद वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर मोहम्मद आमिर नजर आ सकते हैं। 2010 याद कीजिए, स्कैंडल हुआ था इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में, जहां पर मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट ने नो बॉल फेंकी, जिसके बाद उन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है। फिक्सर का एक टैग मोहम्मद आमिर के आके लग गया, 5 साल की जेल होती है। इसके बाद वो वापस आते हैं, कमबैक करते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों के मन में जगह नहीं बना पाते, इतना सब कुछ करने के बाद भी। 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, उसमें मोहम्मद आमिर ने कमाल किया था। मोहम्मद आमिर की जब आप बात करेंगे तो उस मैच में मोहम्मद आमिर ने एक मेडन फेंका और विकेट भी चटकाया। फिर आप फाइनली याद कीजिए 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 6 ओवर डाले थे, 2 मेडन चटकाए, 2 मेडन निकाले थे, 3 विकेट चटकाए थे, 2.5 के करीब की इकॉनमी थी। ये कमाल के मोहम्मद आमिर है, और इस मोहम्मद आमिर को रमीज राजा अभी तक माफ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि यार आप देखो, मैं कोई सोसाइटी में मोरल स्टैचर बनाने वाला बंदा नहीं हूं, है ना, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। क्रिकेट की जो दुनिया महज 200 लोगों की होती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जनता, ये फैंस, इन्हें कुछ करना चाहिए। भाई मैं कमेंट्री कर रहा था जब आपने ये काम किया था, फिक्सर के जो निगाहें थी वो हमारी तरफ भी आ रही थी, क्योंकि लोग हमें और आपको एक समझ कर देख रहे थे। आप भी पाकिस्तान से, मैं भी पाकिस्तान से। प्रेस में जो चीजें आई उसके बाद हमने भी झेला, कांड आपने किया, झेल हम रहे थे। तो मैं तो कभी माफ नहीं कर सकता, ये चीजें माफी के लायक नहीं होती, और अगर खुदा ना खास्ता मेरा बेटा होता तो मैं आग कर देता उसको। ये बात रमीज राजा ने कही। पीएसएल को याद कीजिए, पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जब मोहम्मद आमिर मैदान में आ रहे थे, तब भी लोगों ने फिक्सर फिक्सर चिल्लाया था, तब मोहम्मद आमिर भड़क गए थे। लेकिन सवाल आता है कि क्या लोगों के जहन से वो चीज कभी निकल पाएगी? क्या लोग मोहम्मद आमिर को कभी माफ कर पाएंगे? नहीं, मतलब उन्होंने पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप जिताया है, एक चैंपियंस ट्रॉफी इस कांड के बाद जिताई है। अब पीएसएल में ताबड़तोड़ अच्छी बॉलिंग की, डेजर्ट वाइपर सीपीएल जब यहाँ पे अच्छी बॉलिंग की, तो शाहिन अफरीदी जब वो कैप्टन थे, क्योंकि शाहिन अफरीदी को तो ये उम्मीद थी ना कि मैं ही कैप्टन रहने वाला। ऐसे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोहम्मद आमिर से बात की, इमाद वसीम से बात की, दोनों को रिटायरमेंट से वापस बुलाया। वो दोनों लड़के जो बाबर आजम को T20 स्क्वाड में खेलने लायक नहीं समझते, वो लड़के जो कहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 लिस्ट में होना भी नहीं चाहिए। और आयरनी देखिए, अब अगर ये दोनों वर्ल्ड कप खेलते हैं तो उसी बाबर आजम की कैप्टनसी में खेलेंगे, क्योंकि बीसीबी ने शाहिन अफरीदी से कैप्टनसी वापस लेकर बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम यानी कि व्हाइट बॉल का कैप्टन बना दिया है। इसका मतलब ये कि अगर इन दोनों का कमबैक हुआ है तो फिर ये दोनों उसी बाबर आजम की कैप्टनसी में खेलेंगे, जिसको ये T20 टीम में भी नहीं रख रहे थे, जिसको ये T20 स्क्वाड में भी नहीं रख रहे थे। ये भी थोड़ी दिलचस्प बात है। खैर, मोहम्मद आमिर पे आता हूँ। मोहम्मद आमिर का जब आप रिकॉर्ड देखेंगे, कमाल का, अच्छे फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में भी है अभी, प्लस एक्सपीरियंस एक बड़े लेके आते हैं, बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। हमने देखा था वर्ल्ड कप में और चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से इंडिया के खिलाफ काफी इफेक्टिव होते हैं। ऐसे में वेस्ट इंडीज और यूएसए के पिच पर मोहम्मद आमिर कितना जलवा दिखा पाएंगे, ये भी एक सवाल है। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान की जनता कभी उन्हें माफ कर पाएगी उस फिक्सिंग वाले कांड के लिए? आपको क्या लगता है? बताना मुझे कमेंट में जरूर।